जानवर के बाल लगा दिए, तो ये कहाँ तक बात सच है? नहीं, ये टोटली झूठ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली झूठ है। मसनूई बाल लगा दिए। हाँ, आपके अपने ही जो बाल है ना वही हमने लगाने होते हैं। और आपने कहा चेस्ट से भी उतारे जाते हैं, तो ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया कि बैक, बियर्ड, चेस्ट 48 आवर्स में सुपर फिट हो जाती हैं और क्लाइंट जो है वो मूव कर सकता है, वॉश कर सकता है, शावर ले सकता है। मुझे तो ऐसी है कि जैसे मैं करवा ही नहीं रहा। अच्छा। इतना पता है कि मैं लेटा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो इस वक्त बड़ा हॉट टॉपिक है नौजवानों के अंदर, और वो है गंजापन, बाल्डनेस, के बाल कैसे गिरते हैं। और जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, नौजवानों की ये जो मुश्किल है वो आसान होती जा रही है। आपको पता है कि हर नौजवान खूबसूरत नज़र आना चाहता है। बाल एक ऐसी मेजर ब्यूटी है जो इंसान की शख्सियत को बदल देती है। तो आए हम देखते हैं आज एडवांस हेयर सेंटर में कि यहाँ पर सर्जरी का अमल कैसे शुरू होता है। जी नाजरीन, इस वक्त हम ट्रांसप्लांट सर्जरी के हवाले से आमिर साहब के पास बैठे हैं जो यहाँ पे कंसल्टेंट हैं। आए हम इनसे मज़ीद जानते हैं कि ट्रांसप्लांट सर्जरी होती क्या है और ये किस तरह जो है ना लाहे अमल में आती है। जी आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं असद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। जी आमिर साहब, आपसे आज जो बड़ा क्वेश्चन है जो कि ये बाल जो गिरते हैं नौजवानों के, आपके माशाल्लाह बाल बड़े खूबसूरत हैं, तो ये क्यों गिरते हैं और इनकी वजह क्या है? देखें, बेसिकली जो है वो 3 मेजर रीजंस हैं जिनसे हेयर फॉल होता है। उसमें एक तो फैमिली हिस्ट्री में, इनहेरिटेंस में आ जाता है, दूसरा जो यूज़ ऑफ केमिकल में आ जाता है, तीसरा जो है वो कोई भी इस तरह की ड्रग्स एडिक्शन हो जाए और जो ब्लड को जाके अफेक्ट कर दे, उससे भी हेयर फॉल तेज़ हो जाता है। तो ये मेजर 3 रीजंस हैं। आगे फिर उसके सब कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें बहुत सारे स्ट्रेस आ गया, डेंड्रफ आ गई, एलोपीशिया आ गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये 3 मेजर हैं जो हेयर फॉल में कारआमद हैं, जो लोग जिससे ज़्यादा अफेक्ट होकर यहाँ आते हैं हमारे पास। तकरीबन हमें 17 से 18 साल हो गए हैं इस फील्ड में वर्किंग करते हुए। और जब नया मेथड यहाँ पर पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था FUT के नाम से, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसमें जो है वो पीछे से हम पूरी एक स्ट्रिप निकालते थे और फिर उसको स्टिच करके बंद करते थे। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होता था, लोगों को स्वेलिंग्स बहुत आती थी जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर गए हुए थे। जो अब लेटेस्ट मेथड है हमारे पास वो FUE के नाम से और DHI, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट, ये नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई हुई है। और अब इसमें जो मेजर लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो ये कि पेन फ्री है, कोई स्वेलिंग नहीं है, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये भी लाइफ टाइम के लिए हम गारंटी करते हैं क्लाइंट। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की ना कि उस वक्त पहले वो आप पीछे से स्ट्रिप निकालते थे, तो मुझे एक याद आ रही है, एक वीडियो आई थी जो हमारे एक बड़े मेन आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने बड़ा डरा दिया था लोगों को कि जी मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और मेरा जनाब मुंह स्वेल हो गया और मेरे जनाब ये हो गया मुझे, तो उस वजह से लोग डर भी गए थे। तो क्या अभी भी वो उसका इम्पैक्ट है कि अब लोग रिलैक्स हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल, लोग बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट मेथड है हमारे पास वो बिल्कुल पेन फ्री है, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई किसी किस्म का उसमें पेन नहीं। और दूसरी जो बात होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो ये होती है कि हम अपने पेशेंट को वेरी फर्स्ट स्टेप से लेके और लास्ट स्टेप तक, जब तक उसकी हेयर ग्रोथ नहीं हो जाती, हम उसके साथ इन टच रहते हैं, उसको फॉलोअप पे रखते हैं, उनको बताते रहते हैं कि आपने किस चीज़ से परहेज़ रखना है, किस चीज़ को जो है वो लाइक करना है, ताकि आपके ट्रांसप्लांट को, आपके स्कल्प को किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना आए। इट्स मीन कि आप बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, सर्जरी में एक और जो चीज़ है कि इसकी कॉस्ट क्या आती है। मसलन आप देखें कि अगर देखें तो ये हमारे यहाँ डस्ट बढ़ी है, पोल्यूशन बढ़ी है, वो भी मेरे ख्याल है कि इफेक्ट है बाल गिरने का। तो यहाँ पर ज़्यादातर मीडियोकर लोग भी हैं, दूसरे भी हैं, अब लीड क्लास तो अफोर्ड कर लेती है, तो कम से कम इसकी कॉस्ट क्या है? देखिए, डिपेंड करता है कॉस्ट का कि उनका बाल्ड एरिया जो है वो कितना है। मोस्टली क्लाइंट्स जो होते हैं वो सिर्फ फ्रंट लाइन के लिए आते हैं, तो वो कॉस्ट जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल एक होती है, वो हम लेते हैं। लेकिन अगर उसका टोटल स्कल्प जो है वो फ्लैट है तो ओबियसली वो फिर कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी। अगर एरिया कम है तो कम है, अगर एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा है। सुनते हैं लोगों से कि जी उसने 10,000 बाल लगवाए, किसी ने 40,000 बाल लगवाए, ये भी किसी हद तक बात सच है कि कुछ वाकई बालों की कोई क्वांटिटी होती है? नहीं, बालों की क्वांटिटी होती है। देखें, मेडिकली बीइंग ए प्रोफेशनिस्ट, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैक्सिमम एक अच्छे एरिया से 3,000 ग्राफ्ट निकल सकते हैं। 3,000 ग्राफ्ट का मतलब है 6,000 फॉलिकल्स। तो इससे ज़्यादा अगर कोई बता रहा है तो टोटली वो आपसे ब्लफ कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट करते हैं बैक से तो उसकी बैक पे भी जो है वो विजिबिलिटी शो हो जाती है। मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि अगर वो आपके पास आना चाहते हैं तो कितनी कॉस्ट जेन में रख के आएँ?
मिनिमम 50,000 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 120 तक हम जाते हैं इसमें बड़े सेशन में जो होता है। पीआरपी क्या होती है? जी, पीआरपी स्टैंड फॉर प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स, और ये जो बेसिकली ट्रीटमेंट अभी 2018 के एंड से पाकिस्तान में लॉन्च हुई और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। ये ट्रांसप्लांट नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। लोग बेसिकली पीआरपी को भी ट्रांसप्लांट में काउंट कर लेते हैं। पीआरपी जो वो ट्रीटमेंट है 1 आवर का एक प्रोसीजर होता है, उसमें आपके वाइट सेल्स निकाल के और उसके अंदर एक अच्छा हेयर बूस्टर या एक्टिवेटर ऐड करके और वो स्कैल्प पे लगा दिया जाता है। उसका मेजर जो रोल है वो है आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स को सपोर्ट देना। जितने बाल आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको वो बेहतर कर देता है, टेक्सचर को मोटा कर देता है। तो ये मेरे हिसाब से हर बंदे को करवाना चाहिए। इट्स मीन कि ये आम क्लाइंट भी करवा सकता है जिसने सर्जरी नहीं करानी है, अगर वो अपने बालों को मजबूत करना चाहता है तो वो भी इसको अवेल कर सकता है। ये बताएं, मैं जब से आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं आपके बालों की तरफ देख रहा हूँ, माशाल्लाह आपके अपने बाल बड़े खूबसूरत हैं, स्माइल बड़ी खूबसूरत है आपकी। तो ये आपके अपने बालों का राज क्या है कि यहाँ पे रोज़ाना पीआरपी करवाते रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी मेरा भी कुछ अर्से पहले हेयर फॉल शुरू हुआ था और मैंने अपनी पीआरपी करवाई है यहाँ पर अपने सेंटर पे। माशाल्लाह मेरा बेहतरीन रिजल्ट है। मैसेज तो मैं अपने व्यूअर्स को यही दूंगा कि एक टाइम था कि जब अपना ट्रांसप्लांट नहीं था हमारे मुल्क में, तो लोग विग्स वगैरह पैचेस वगैरह यूज़ करते थे। तो मैं तो अपने व्यूवर्स को ये कहूँगा कि इस टाइम जो है वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे मुल्क के अंदर और जिसके रिज़ल्ट भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो मैं तो हर क्लाइंट को कहूँगा, हर व्यूवर को कहूँगा, वो किसी भी एज के अंदर हो, वो लाजमी हेयर ट्रांसप्लांट का फ़ायदा उठाए और एक अच्छी लुक के साथ जो है वो अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करे। अच्छा, मेरा वो जो क्वेश्चन था, वो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? जी, उसमें ये होता है कि हम प्री मेडिकेशन और मेडिकल एनालिसिस कुछ करवाते हैं अपने आने वाले पेशेंट्स के, और अगर हमें लगता है कि ये टोटली फिट है तो फिर हम उन्हें अंदर भेजते हैं। अदरवाइज़ हम उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए रेफ़र नहीं करते। पहले उनकी मेडिकेशन मुकम्मल करवाते हैं। मीन्स कि अगर वो बीपी का पेशेंट है या वो शुगर पेशेंट है तो उसकी शुगर को पहले कंट्रोल किया जाता है, उसके ब्लड प्रेशर को पहले कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद फिर हम उसको दोबारा मेडिकल एनालिसिस करवा के और फिर ट्रांसप्लांट में रेफ़र करते हैं। अच्छा, सर्जरी के बाद कितना अरसा उसको पेन रहती है? मतलब आप देखें, सर्जरी तो सर्जरी है, लोगों के ज़हनों में तो सर्जरी का मतलब है कि ऑपरेशन, तो इसकी सर्जरी आम सर्जरी से मुख्तलिफ होती है कि वैसे सेम होती है, और कितने अरसे बाद वो हील होती है? देखें, हेयर ट्रांसप्लांट जो बेसिकली एक स्किन की एक सर्जरी है माइनर सी, और इसमें जो है वो टोटली जो हील अप प्रोसेस है वो 48 आवर्स में बंदा सुपर फिट हो जाता है। बैक साइड से भी, स्कल्प से भी और बियर्ड से या चेस्ट से ले रहे हैं तो भी 48 आवर्स का मतलब है कि 3 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो टोटली फिट हैं हेड वॉश के लिए, टोटली फिट हैं बाहर जाने के लिए। मतलब कि कोई ऐसा कोई हाई फाई पेन, हाई फाई कोई स्वेलिंग्स, हाई फाई कोई इस तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके अंदर। तो इसमें मेडिसिन भी कोई रिकमेंड करते हैं आप? और एक अभी आपने मुझे बात करते करते बताया कि एक तो हमने सुना है कि जी बाल जो है ना, ये भी हम सुनते आ रहे हैं लोगों से कि जनाब ये आपके जो बाल, वो आपको बताते हैं कि जी आपके बाल ही उतार के आपको लगाए हैं। तो कुछ लोग मजाक से कहते थे कि नहीं जनाब आपको किसी जानवर के बाल लगा दिए, तो ये कहाँ तक बात सच है? नहीं, ये टोटली झूठ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली झूठ है। मसनूई बाल लगा दिए? हाँ, आपके अपने ही जो बाल है ना वही हमने लगाने होते हैं। अभी आपने कहा बियर्ड और आपने कहा चेस्ट से भी उतारे जाते हैं, तो ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया कि बैक, बियर्ड, चेस्ट 48 आवर्स में सुपर फिट हो जाती हैं और क्लाइंट जो है वो मूव कर सकता है, वॉश कर सकता है, शावर ले सकता है। तो ये सारे टोटल झूठ लोगों ने फैलाया हुआ है। टोटली ह्यूमर्स हैं कि आपको बड़ी हाई फाई पेन होती है, आप 1 महीने तक पेन फील करते हैं, हेडेक्स रहती हैं, कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, फ़िलहाल क्लिनिक में हमारे साथ एक क्लाइंट मौजूद हैं जिन्होंने ये सर्जरी करवाई हुई है। अब हम उनसे बात करेंगे और मज़ीद आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। आप हमें बता सकते हैं आपने सर्जरी क्यों करवाई थी? बेसिकली मैंने करवाई थी कि मेरे ना हेयर फॉल काफ़ी हो चुका था, तो किसी मतलब कह लेंगे किसी महफिल में या गैदरिंग में बैठा हुआ वो बड़ा ना ऑलमोस्ट सा फील होता था। तो मैंने वो बेटर फील किया कि मुझे ना ये सर्जरी करवानी चाहिए। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट चूज़ किया जिसका नाम था एडवांस हेयर क्लब। तो मैंने यहाँ से मैं सर्टिफाई हुआ हूँ, तो इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये कहते हैं ना कि एक सर्टिफिकेशन है मुझे यहाँ पे। बेसिकली आप देखें कि अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आप डॉक्टर्स के साथ डायरेक्ट आपकी मीटिंग होगी और आप ये पेन वाला जो सिस्टम है ना वो नहीं है, क्योंकि आप देखें कि ऑपरेट तो ऑपरेट है, ठीक है, वो सम टाइम के लिए तो होता ही है, लेकिन वो एक कहते हैं ना परमानेंटली है, आफ्टर 7 डेज 10 डेज या आफ्टर मंथ के बाद आपको पेन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ही सेटिस्फाई हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर में एडवांस हेयर सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक और क्लाइंट हमें मिले हैं
उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कितना सेटिस्फाई हैं। मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आपने सर्जरी कराई उससे पहले आपके कितने बाल थे? तकरीबन ना होने के बराबर थे, चंद एक बाल। तो राइट, अब आप सेटिस्फाई हैं अपनी सर्जरी से? काफ़ी बेहतर। काफ़ी बेहतर है जी। तो आपकी जो लोग कहते हैं कि सर्जरी के बाद इंसान जो है ना वो 10 साल पीछे चला जाता है अपनी लाइफ से, तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि आप 10 साल पीछे चले गए हैं? जी, काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। पहले तो थोड़ी सी शर्मिंदगी सी, गिल्टी सी फील होती थी, लेकिन अब नहीं है। अब मैं इजीली कहीं आप जा सकता हूँ। अब आप कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी पार्टी में आ जा सकते हैं, किसी भी शादी भी आ जा सकते हैं। तो अब इसका मतलब है कि आप पहले की तरह ही जवान हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह फील हो रहा है। जी नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। इजाज़त दीजिए AQ शेख को। खुदा हाफिज़। निशानदेही पाकिस्तान का स्लोगन है, पाकिस्तान हमें है।